मोदी 3.0 की सरकार में कल कैबिनेट के तमाम मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया और विभागों के बंटवारे के बाद नरेंद्र मोदी ने ये क्लियर कर दिया कि बॉस वही है। एनडीए में अगर किसी की चलेगी तो वो बीजेपी की चलेगी। बड़े विभाग अगर किसी के पास रहेंगे तो वो बीजेपी के पास रहेंगे। भले ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर हैं, लेकिन इन किंग मेकर की एनडीए सरकार में कुछ नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी पहली बार गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, लेकिन इस सरकार में बीजेपी की बड़ी भूमिका होगी। बीजेपी बॉस बन के रहेगी और बीजेपी जो कहेगी सरकार में वही होगा। बड़े फैसले केवल बीजेपी लेगी। जेडीयू के 2 मंत्रियों को फिसड्डी विभाग दिया गया। कहा यह जा रहा था कि हम कृषि लेंगे, रेल लेंगे, वित्त लेंगे, विदेश लेंगे, लेकिन ये तमाम विभाग अब भी बीजेपी ने अपने पास रखे हैं। ललन सिंह को अगर कुछ मिला है तो वो है पंचायती राज विभाग, पशु एवं मत्स्य विभाग। ऐसा विभाग जिसकी मांग जेडीयू ने बिल्कुल नहीं की थी। जेडीयू का ऐसा मानना था कि इस बार हम किंग मेकर की भूमिका में हैं और हमें बड़े विभाग चाहिए, निर्णायक विभाग चाहिए, ऐसे विभाग चाहिए जिसका काम बड़ा होगा, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो, या फिर रेल, कृषि जैसे बड़े बड़े विभाग हो, या फिर सड़क परिवहन हो। ऐसे कुछ तमाम विभाग हमें चाहिए, लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर ये देने से इनकार कर दिया और कहा कि हम ये विभाग आपको नहीं देंगे। अगर आपको लेना है तो ये हम जो दे रहे हैं बिल्कुल वही लीजिए। ललन सिंह मंत्री पद की शपथ लेते हैं और आज जो उन्हें विभाग मिला है उस विभाग का कार्यभार भी संभाल लेते हैं। तस्वीरें निकलकर सामने आई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे ललन सिंह अपने कार्यभार को संभालते हुए, और ये कहते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हमें जनता के लिए चुना गया है, जनता के काम के लिए चुना गया है और हम वही करेंगे। कोई भी विभाग मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात ललन सिंह कहते नजर आए। क्या ऐसा ही है? क्या सचमुच में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की कोई अपेक्षा नहीं थी? क्या सरकार जो देगी वही इन दोनों दलों को मंजूर होगा? जो बीजेपी दे देगी वही इन्हें मंजूर होगा और बीजेपी ही सरकार चलाएगी। क्या सचमुच में ऐसा ही है? तो हम आपको बता दें कि जेडीयू के दिग्गज नेता केसी त्यागी ने कहा था कि इस बार हम केंद्र सरकार में बड़ी भूमिका में हैं, इसलिए हमें बड़े विभाग चाहिए। लेकिन ये क्या, नीतीश कुमार की तो एक भी नहीं चली और बीजेपी, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ दिया उसी के साथ अब जेडीयू को समझौता करना होगा। देखना दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है, बिहार में भी ये कहा जा रहा है कि बिहार को तो झुंझुना थमाया गया है, बिहार को ठग लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बिहार को कुछ नहीं दिया। नीतीश कुमार ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार तो हम बड़े बड़े काम करवा लेंगे बिहार के लिए, लेकिन शायद लगता है वो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीजेपी जो चाहेगी वही होगा सरकार में। नीतीश कुमार की संख्या जितनी भी हो, बीजेपी को उससे शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।